कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरता आपके साथ। तो शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी पुस्तकों और ग्रंथों में उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में श्रीमद भगवत गीता की, जो ट्रांसलेट की गई है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी द्वारा। इनका स्रोत तो मुख्य वो गीता ही रही, जो गीता हम सब पढ़ते हैं, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, उसी से। लेकिन इसकी टीकाएं लिखी हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। इसी गीता के बारे में, इसी श्रीमद भगवत गीता के बारे में हम आपको बता रहे हैं। कुल 18 अध्याय हैं, जिसमें से हम 9वां अध्याय जो है इसका जान रहे हैं। रागलेखा दासी जी से बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से वो ये ज्ञान हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो 9वें अध्याय के 27 श्लोकों तक हम पिछले एपिसोड्स में जान चुके हैं इस अध्याय के बारे में, और आज हम बढ़ेंगे इसके 28वें श्लोक की तरफ। तो आइए जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि इसका 28वां श्लोक हमें क्या कहता है। जी, 28वें श्लोक में भजन का फल बतला रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार तुम शुभ अशुभ फल रूपी कर्म बंधन से मुक्त होगे और कर्म फल त्याग रूप योग से युक्त होगे। युक्त होकर मुक्तों में विशेष स्थान प्राप्त करके मुझे प्राप्त करोगे। पहले जितनी भी प्रधानीभूता भक्ति का आश्रय कर समस्त कर्मों को भक्ति भगवान में अर्पित करने से चित्त शुद्ध होता है। इसके द्वारा वे शुभ अशुभ कर्म बंधनों से मुक्त होकर मुक्तों में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान को प्राप्त करते हैं। यहाँ विशेष समझना चाहिए कि मुक्ति से भी श्रेष्ठ भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करते हैं। तो मुक्ति जो है उससे भी श्रेष्ठ जो है वो भगवान की सेवा है, प्रेममयी सेवा जी। फिर अगले श्लोक में 29वें श्लोक में बता रहे कि भक्तों को सर्वश्रेष्ठ फल और अन्यों को तुच्छ फल प्रदान करने पर भी भगवान समदर्शी हैं, पक्षपाती नहीं हैं। समो अहम सर्वभूतेषु नामे देशु अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु च आप्यहम्। मैं सभी भूतों में समदर्शी हूँ, ना तो कोई मेरा प्रिय है और अप्रिय है, किंतु जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं वे जिस प्रकार मुझ में आसक्त हैं, मैं भी उसी प्रकार उनमें आसक्त रहता हूँ जी। श्री भगवान अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान कर अपने चरणों की प्रेम में सेवा प्रदान कर देते हैं, किंतु अभक्तों के लिए ऐसा नहीं करते। ऐसा करने से क्या उनमें राग द्वेष से उत्पन्न पक्षपात का दोष नहीं लगता? क्योंकि भक्तों को ज्यादा वो प्रेम करते हैं और अभक्तों को इतना नहीं करते हैं, तो क्या उनमें पक्षपात के तो पक्षपाती हैं कि भक्तों का पक्षपात करते हैं, भक्तों को नहीं चाहते। तो इसका उत्तर है कि वे समदर्शी हैं, उनके लिए कोई द्वेष्य या प्रिय नहीं है, उनका कोई किसी से द्वेष नहीं है और कोई उनका प्रिय नहीं है। वे मनुष्य आदि सभी प्राणियों का उनमें कर्मों के अनुसार सृजन और पालन पोषण किया करते हैं। जैसे जैसा कर्म है वैसे वैसा फल उसको मिल रहा है। यदि ये कहा जाए कि जीवों को उनके कर्मों के अनुसार पालन कार्य में वे किसी को सुख, किसी को दुख और किसी को मोक्ष फल प्रदान करते हैं, तो जैसे जैसा कर्म होगा वैसे वैसे फल के अनुसार किसी को सुख मिलेगा, दुख मिलेगा और किसी को मोक्ष मिलेगा। इसके इस व्यवहार में क्या राग द्वेष जनित पक्षपात का दोष लक्षित नहीं होता है? इसका उत्तर यह है कि भगवान मूल कर्ता होने पर भी स्वयं जीवों के सुख दुख बंधन मोक्ष आदि के हेतु नहीं है। जीवों के कर्म फल के अनुसार उनकी गुण माया ही पाप पुण्य आदि का नियमन करके उनके अनुरूप ही जीव के जन्म मृत्यु सुख दुख आदि का हेतु होती है। जैसा कर्म करेगा उसके फल अनुसार उसको वैसा वैसा सुख दुख जन्म मृत्यु मिलेगा। ये सत्य है कि उनकी माया शक्ति के कार्य उन्हीं के कार्य माना जाएगा, किंतु शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। तथापि उनमें पक्षपात के दोष की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जीव अपने अपने कर्म का ही फल भोगते हैं। तो भगवान पक्षपाती नहीं है, जीव का अपना ही कर्म है जिसका फल वो भुगत रहा है। फिर तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं तो कह रहे हैं भगवान की अनन्य भक्ति की महिमा ऐसी है तो वे सुदूराचारी को भी पवित्र करने में सक्षम है। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाका साधुदेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। यदि सुदूराचारी व्यक्ति है
अनन्य भजन परायण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में निश्चल बुद्धि वाला है। भगवान कह रहे हैं कि अपने भक्त के प्रति मेरी आसक्ति तो स्वाभाविक ही है, उसके दुराचारी होने पर भी वह आसक्ति दूर नहीं होती। जैसे माँ का पुत्र कुपुत्र होता है तो भी वो माँ उससे आसक्त होती है, तो ऐसे ही जो भक्त है भगवान की भक्ति कर रहा है लेकिन वो थोड़ा सा कुछ दुराचार कर देता है तो भी वो भगवान उसकी आसक्ति को दूर कर देंगे, दुराचार को दूर कर देंगे। तो कहते हैं उसे मैं श्रेष्ठ ही कर देता हूँ जी। पर हिंसा, पर स्त्री, पर द्रव्य आदि के परायण होकर भी यदि वे मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं का भजन नहीं करता है, मेरी भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान कर्म आदि का अनुष्ठान नहीं करता है, मेरी प्राप्ति की कामना के अतिरिक्त राज्य सुख आदि कोई भी कामना नहीं करता है, उसे साधु ही समझना होगा। तो पर हिंसा माने वो कोई अगर वो किसी को मार देता है, चोरी करता है या फिर किसी का मर्डर करता है या कुछ किसी अन्य स्त्री के साथ व्यभिचार करता है या फिर किसी का चोरी आदि, किसी का धन अपहरण कर लेना या किसी का कुछ कर लेना, अगर वो मेरा अनन्य भक्त है, किसी और देवी देवता का वो नहीं करता है, तो मैं उसको शीघ्र ही उसके सारे दोषों को दूर कर देता हूँ। उसको साधु ही मानना होगा, ये मेरा आदेश है और ये ही प्रमाण है। यदि कहा जाए कि वे व्यक्ति आपका भजन करता है और दुराचारी भी है, अतः उसे अशतः असाधु मानना चाहिए, तो इसके उत्तर में कहते हैं पूर्ण अंश में उसे साधु मानना होगा, क्योंकि वे दृढ़ निश्चयवान है। उसका निश्चय ऐसा होता है, अपने पापों से भले ही नरक या पशु पक्षी योनियों में चला जाऊं, किंतु एकांतिक कृष्ण भक्ति का कभी भी परित्याग नहीं करूंगा। तो क्योंकि वो इतना दृढ़ है इस बात में कि मुझे भगवान की ही भक्ति करनी है, तो कहीं भी चला जाए, तो इस वजह से उसको भगवान कह रहे हैं कि उसको साधु ही मानना होगा, ये मेरा आदेश है। महाभागवतों के बाहर से दुराचार जैसे प्रतीत होने वाले आचरण के प्रति कटाक्ष करने वाले व्यक्तियों का विनाश अवश्यंभावी है। इस प्रकार आग शुभ अशुभ समस्त पदार्थों को जलाकर भी पवित्र ही रहती है, उसी प्रकार तेजस्वी महापुरुषों में बाहर से दोष दृष्टिगोचर होने पर भी वे सर्वदा पवित्र ही रहते हैं। तो जैसे कि आग है, वो अगर कोई मल है, कोई अशुभ वस्तु है, तो भी उसको जलाकर पवित्र ही रहती है। अग्नि तो पवित्र होती है हमेशा, चाहे वो शव को जलाए या कोई और मल को जलाए या कोई अपवित्र वस्तु को जलाए, तो उसको भक्षण कर लेती है, लेकिन फिर भी वो पवित्र रहती है। तो ऐसे तेजस्वी महापुरुष जो है, बाहर से देखने में लगता है कि वो कुछ दुराचार है, लेकिन वो पवित्र ही रहते हैं। सिद्ध महापुरुषत्व की तो बात ही क्या, अनन्य भक्ति के साधकों में भी पुराने संस्कार वश हठात कोई दुराचार दिखाई देने पर भी उन्हें साधु ही समझना होगा। इस श्लोक का यही गूढ़ तात्पर्य है। जी जी, बहुत ही सुंदर श्लोकों का वर्णन चल रहा है। आगे और भी इन श्लोकों का वर्णन जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानवरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरदा आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन चल रहा है, जिसे लिखा है शील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने, जिसका मुख्य स्रोत तो गीता ही रही, लेकिन इन्होंने इसे ट्रांसलेट किया और इसकी टीकाएं जो हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी हैं, जो हम आपको इस कार्यक्रम में बता रहे हैं विभिन्न श्लोकों के माध्यम से। 9वां अध्याय चल रहा है, भक्ति योग की बात हो रही है और इस अध्याय में कुल 34 श्लोक हैं और अब तक रागलेखा दासी जी 30 श्लोकों के बारे में बता चुकी हैं। आगे जो है 4 श्लोक और शेष हैं जिनका वर्णन जान लेते हैं। बढ़ते हैं 31वें श्लोक की तरफ। जी रागलेखा दासी जी। तो भगवान अगले श्लोक में 31 श्लोक में कह रहे हैं कि भक्ति में संपूर्ण निश्चयात्मक बुद्धि होने के कारण शीघ्र ही दुराचार का त्याग हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्ते प्रति जानिए नामे भक्ता प्रणश्यति। शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। कौन्ते, ये प्रतिज्ञा कर लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो अनन्य भक्ति साधकों की दुराचार में स्वाभाविक रुचि नहीं होती, हो भी नहीं सकती। तथापि देववशतः हठात किसी दुराचार में प्रवृत्ति हो भी जाए तो वे स्थायी नहीं होती। तो जो अनन्य भक्ति करता है उसकी तो नेचुरली कोई टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन कभी हो जाए यदि तो भी वो परमानेंट नहीं होती। और अनन्य भक्ति का अचिंत्य प्रभाव नष्ट नहीं होता। उनके लिए प्रायश्चित करना उचित नहीं है, क्योंकि हृदय स्थित अनन्य भक्ति के अचिंत्य प्रभाव से वे दुराचार शीघ्र ही दूर हो जाता है और पाप पुण्य में से निर्मुक्त होकर भक्ति जनित परम शांति को प्राप्त करते हैं। अनन्य भक्तियों का कभी भी विनाश नहीं होता है। भक्त वत्सल भगवान वर्तमान श्लोक में अपने प्रियतम सखा अर्जुन के मुख से ये प्रतिज्ञा करा रहे हैं। तो कह रहे, हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो। कह रहे, मैं जो बोलूंगा तो हो सकता है लोग मुझ पे ना विश्वास करें, लेकिन मेरा भक्त बोलेगा, प्रतिज्ञा करेगा कि ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा और वो बड़ी अति शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाएगा और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेगा। तो कह रहे हैं, भगवान ने प्रतिज्ञा स्वयं न करके अर्जुन से क्यों करवाई? तो उत्तर है कि भक्तवत्सल भगवान अपनी प्रतिज्ञा भंग करके भी भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं। जैसे कि कुरुक्षेत्र में के युद्ध में भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा कर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ डाला था। तो इसलिए क्योंकि भक्त प्रतिज्ञा करेगा तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। फिर 32वें श्लोक की ओर बोलते हैं, इस प्रकार आगंतुक दोषों से दूषित पुरुषों का भक्ति के प्रभाव से निस्तार बतलाकर स्वाभाविक दोष से दूषित पुरुषों का उद्धार बतलाते हैं। हे पार्थ, अदम कुल में उत्पन्न स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि जो भी हों, वे मेरा आश्रय ग्रहण कर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। पूर्व श्लोक में अनन्य भक्ति परायण साधकों के आकस्मिक बाहरी दुराचार देखे जाने पर भी उनके साथ मानने का ही उपदेश देकर इस श्लोक में बतला रहे कि अनन्य भक्ति के द्वारा मेरा आश्रय ग्रहण करने वाले अंत्यज, मलेच्छ आदि पाप योनि में, शूद्र आदि नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी, तो कोई अंत्यज हो, मतलब चारों जो वर्णाश्रम धर्म है उसके अंदर नहीं हो, मलेच्छ हो उसके बाहर हो, पाप योनि में कोई जन्मा हो, शूद्र नीच कुल में हो, कोई वैश्य आदि हो और दुराचारी स्त्री हो, मेरी भक्ति के प्रभाव से बहुत शीघ्र योगियों के लिए भी दुर्लभ परागति प्राप्त करती है। अंत्यज, मलेच्छ आदि को पाप योनि कहा गया है। जो अंत्यज हैं ये लोग बड़ी पाप योनियां मानी गई हैं, मलेच्छ। तो श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है कि किरात, होम, आंध्र, पुलिंद, उक्कश, आभीर, शूय, यवन और खस आदि जो समस्त लोग जातिगत पाप से दूषित हैं एवं जो कर्मों से भी पाप युक्त हैं, वे भी जिन भगवान के आश्रित भगवत स्वरूप सदगुरु के चरण आश्रय से ही जातिगत और कर्मगत दोषों से शुद्ध हो जाते हैं। उनके जाति ही पाप योनि है, जाति ही उनकी ऐसी है। तो लेकिन अनन्य भक्ति करेंगे तो इससे दूर हो जाएंगे। उन्हें शीलतः प्रभु संपन्न भगवान को नमस्कार है। और श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जिनकी जीवा के अग्रभाग से आपका नाम एक बार भी उच्चारित होता है, वे चंडाल ग्रह में जन्म ग्रहण करने पर भी इस नाम उच्चारण के कारण पूज्यतम है। जो आपके नाम का कीर्तन करते हैं वे सभी प्रकार की तपस्या, यज्ञ, सभी तीर्थों में स्नान, सभी वेदों का अध्ययन, सदाचार आदि प्राप्त कर चुके हैं। अतः अशुद्धि और मिथ्या बोलने वाली स्त्री वेश्या की तो बात ही क्या है।
तो अगर जो भगवान का नाम जिसकी जीवा के अग्रभाग पे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में अगर नित्य कर रहा है तो उसकी सारे तरह की तपस्या हो गई, सब यज्ञ हो गए, सब तीर्थों में स्नान हो गया, वेदों का अध्ययन हो गया, कुछ भी उसके लिए बाकी नहीं है, तो वेश्या की तो बात ही क्या है। फिर 33वें श्लोक में कह रहे हैं कि पुण्यवान ब्राह्मण आदि की तो बात ही क्या, इसलिए अनित्य संसार में आकर भक्ति ही एकमात्र कर्तव्य है। तो सदाचार संपन्न ब्राह्मणगण भक्त राजऋषि परागति प्राप्त करेंगे, इसमें क्या संदेह है। अतएव इस अनित्य और दुखपूर्ण मनुष्य लोक को प्राप्त कर तुम मेरा भजन करो। यदि दुराचार संपन्न लोग भी अनन्य भक्ति का आश्रय करते हैं, शीघ्र ही सदाचार परायण हो जाते हैं और वो परागति को प्राप्त करते हैं। सतकुल में जन्म ग्रहण करने वाली सदाचारी व्यक्ति भगवान के अनन्य भाव से आश्रय कर उनको प्राप्त करेंगे। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इस श्लोक में अर्जुन को लक्ष्य कर भगवान जी मात्र को ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये अनित्य और दुख में संसार में आकर उनके नित्य आनंदमय स्वरूप का भजन अवश्य करना चाहिए। इस श्लोक में भौतिक संसार को परिवर्तनशील, नश्वर और दुखमय घोषित किया गया है, किंतु इसे मिथ्या नहीं बताया गया। कुछ दार्शनिक ऐसी कल्पना करते हैं कि संसार मिथ्या है, किंतु उनका यह विचार गीता के सिद्धांत के विपरीत है। कृष्ण के धाम अप्रकट जगत कहलाता है और वे नित्य और आनंदमय हैं। उस धाम को प्राप्त होने वाले जीव कभी वहां से च्युत नहीं होते। कृष्ण प्रेम ही जीव मात्र के लिए चरम प्रयोजन है। मन मना भव मद भक्त्यो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी युक्त वे मात्पनाम मत परायणा। मेरे परायण चित्त वाला 34वां श्लोक कह रहा है, मेरे परायण चित्त वाला, मेरे भक्त और मेरे पूजा परायण हो। इस प्रकार तुम देह और मन को मुझ में नियुक्त कर मेरे परायण होकर मुझे ही प्राप्त होगे। कृष्ण प्रेम ही जीव मात्र के लिए चरम प्रयोजन है। शुद्ध और अनन्य भक्ति ही उस प्रयोजन प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। तो जो हमारा अल्टीमेटली एम एंड ऑब्जेक्ट है वो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो ये कैसे प्राप्त होगा? अनन्य भक्ति के द्वारा। शुद्ध जीव ही भगवत भजन के योग्य पात्र है। तो शुद्ध जीव जो होते हैं वो ही इस भगवत भजन के योग्य है। विशुद्ध कृष्ण रूप पर तत्व ही शुद्ध जीवों का चरम उपास्य है। जब तक सिद्धांत से पूर्ण रूप से अवगत नहीं हुआ जाए तब तक परमार्थ चेष्टा सर्वांग सुंदर नहीं हो सकती। ज्ञान कर्म और योग से संपूर्ण रूप से मुक्त शुद्ध भक्ति ही 7वें और 8वें अध्याय में कही गई है। 9वें अध्याय में केवल उपास्य तत्व की शुद्धता का वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण ही शुद्ध उपास्य तत्व है। इसे अनुभव कराने के लिए उपास्य तत्व की भांति प्रतीत होने वाले देवी देवताओं की उपासना से उत्पन्न दोषों का वर्णन करना आवश्यक है। ज्ञानी, योगी, याज्ञिक गण कृष्ण के प्रभाव रूप ब्रह्म और परमात्मा की ही उपासना करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त इन अंशों की उपासना नहीं कर नित्य मूर्ति श्री कृष्ण की ही उपासना करेंगे। भगवान की शुद्ध भक्ति ही प्रेम रूप उस फल की उत्पन्न करेगी। शुद्ध भक्त का कभी भी नाश और पतन नहीं होता, क्योंकि भगवान स्वयं उनके योग क्षेम को वहन करते हैं। अतः शुद्ध भक्ति योग का अवलंबन कर देह यात्रा का निर्वाह करना ही बुद्धिमानों का कार्य है। तो बुद्धिमान जितने भी व्यक्ति हैं वो लोग शुद्ध भक्ति को अपनाते हैं और तभी उसका कभी नाश नहीं होता, पतन नहीं होता और भगवान ही उनका सारा योग क्षेम को वहन करते हैं। जी, बहुत ही सुंदर। और भक्ति की जो महिमा है वो हम सभी जानते हैं कि जो भक्त होते हैं वो अपने प्रभु में इतने लीन हो जाते हैं और प्रभु भी अपने भक्तों के जो सारे कार्य हैं वो सहज ही पूरे कर देते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रभु सब में है और अभी कभी जाने अनजाने अगर किसी से कोई त्रुटि हो जाती है तो प्रभु उसको क्षमा भी कर देते हैं, उसकी बुराइयों का अंत भी कर देते हैं। और भक्ति की महिमा को हर युग में समझा गया है, जाना गया है। और इस कल युग में भी अगर हम भक्ति को समझें तो भक्ति वाक्य में ही सभी चीजों से जो है ऊपर है। और हमें इस भक्ति योग को समझने की जरूरत है। जो श्रीमद् भगवत गीता में 6 अध्याय हैं, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक भक्ति योग का ही वर्णन किया गया है। उपासक किस तरह का होना चाहिए, भक्ति किस तरह की होनी चाहिए, ये सारा वर्णन इन अध्यायों में है। तो आज इसका 9वां अध्याय जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे अगले एपिसोड में इसके 10वें अध्याय की तरफ बढ़ेंगे और उसमें भी भक्ति योग का ही वर्णन होगा, जिसके बारे में हम रागलेखा दासी जी से जानेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओ, अभी के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। अगर आप भी इस कार्यक्रम के विषय में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों के साथ भी। फील गुड, फील लाइव।